तो हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दी सिम्बियोट फेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस कैरेक्टर का क्रिएटर्स है डेविड मिशेलिनी, रॉन लिम, सैम डिला रोसा एंड एल मिलग्रॉम। और इस कैरेक्टर का डेब्यू हुआ था इन दी वेनम लिथल प्रोटेक्टर इशू 4 में। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होता है। तो फेज का जो होस्ट है उसका नाम है कार्ल मार्क। तो कार्ल मार्क लाइफ फाउंडेशन में काम करता था एज ए मर्शनरी या फिर एज ए वॉलेंटियर। मर्शनरी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, तो उसे ले लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली वहाँ पे वो काम करता था एज ए मर्शनरी। और लाइफ फाउंडेशन का कोई डेफिनेशन देने का तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेनम मूवी के बाद लाइफ फाउंडेशन को कौन नहीं जानता। तो उस टाइम में लाइफ फाउंडेशन एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट का नाम था मैड। वो पागल वाला मैड नहीं, यहाँ पे मैड का मतलब है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे लाइफ फाउंडेशन कोशिश करता है उनके जो वेल्दी, जो अमीर क्लाइंट्स है, उनको एक बेटर और कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करने के लिए बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ फाउंडेशन ने सोचा कि कुछ सुपर ह्यूमन पुलिस फोर्स को लाया जाए। सुपर ह्यूमन पुलिस फोर्स, काश ये रियल लाइफ में भी होता। खैर, अच्छा, एक बात मुझे याद आया। अगर सिम्बियोट सच में होता, रियल लाइफ में सच में होता, तो आप लोग क्या चाहते, मतलब कौन सा सिम्बियोट आपके साथ बॉन्ड हो? ठीक है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में हो सके तो बताना ज़रूर। तो मेरा पर्सनल फेवरेट बता देता हूँ, अभी कार्नेज है, और आप लोगों का शायद कोई और होगा ज़रूर। ठीक है, उन सबको बात दीजिए। बैक टू द पॉइंट, बैक टू द वीडियो, बैक टू द मेन टॉपिक। हाँ, तो यहाँ पे लाइफ फाउंडेशन कोशिश करते हैं उनको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करने का, उनके क्लाइंट्स को। और उन लोगों ने एक मतलब सुपर ह्यूमन पुलिस फोर्स बनाया और उसी एक्सपेरिमेंट में कार्ल मार्क को लाया गया था। और इन मतलब जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उनमें जितने भी मतलब लोग या फिर जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट्स थे, बेसिकली वो लोग ही थे, तो उनको ज़बरदस्ती उस एक्सपेरिमेंट में लाया गया था और उनमें से एक था कार्ल मार्क। तो उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था जो वेनम जो सिम्बियोट है उसके जो ऑफस्प्रिंग्स है, या फिर एकदम सीधे शब्दों में समझ लीजिए वेनम का जो पार्ट्स है सिम्बियोट का, उनको उन लोगों के साथ बॉन्ड करके एक सुपर ह्यूमन पुलिस फोर्स बना रहा था लाइफ फाउंडेशन। और क्योंकि वो सिम्बियोट के जो पार्ट्स थे वेनम के, वो काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग थे, तो उनको मैच्योर करना बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि अगर उन सिम्बियोट्स में मैच्योरिटी नहीं होगा तो वो पहले तो अपने होस्ट के साथ अच्छे से बॉन्ड नहीं होगा, ऊपर से बहुत ही कम एक्सपीरियंस होगा। मतलब जैसे कि वेनम या फिर बाकी सारे जो सिम्बियोट्स है वो अपने अपने कामों में मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, मतलब कैसे लड़ाई करना है, कैसे बैटलफील्ड में अपने मूव्स को एग्जीक्यूट करना है, तो वो सब जानते हैं। तो लाइफ फाउंडेशन ने इन्हीं ऑफस्प्रिंग्स को आर्टिफिशियली एज किया टू दी मैच्योरिटी, ताकि वो जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो अपने होस्ट के साथ अच्छे से बॉन्ड हो और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। ये था लाइफ फाउंडेशन का मोटिव। और इसी तरह एक ऑफस्प्रिंग कार्ल मार्क के साथ बॉन्ड होता है और वो एक्चुअली बनता है फेज। तो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताता हूँ इस सिम्बियोट का। मतलब जब नाम दिया गया, तो ये सिम्बियोट जब कार्ल मार्क के साथ बॉन्ड होता है तब उसका एक्चुअली कोई नाम नहीं होता। मतलब उसको अपना फेज का जो ये नाम है, ये नाम उसको तब नहीं मिलता। तो फेज जो नाम है वो एक्चुअली एक दूसरे क्रिएचर का नाम है जो कि सिम्बियोट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो फेज जो नाम है वो एक टाइम में वेनम का कुछ टॉयज निकला था और उस टॉयज के जो टैगलाइन या फिर जो टॉय लाइन होता है, ठीक है, उसमें वो फेज नाम मेंशन था। और तभी से ये फेज जो नाम था फैंस के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और तब से ही उस कैरेक्टर को, मतलब कार्ल मार्क के सिम्बियोट कैरेक्टर को अकॉर्डिंग टू द फैंस फेज बोला जाता था। पर तब भी ऑफिशियली इस कैरेक्टर को फेज नाम नहीं दिया गया। बट इन द 2012 कार्नेज यूएसए जो रिलीज़ हुआ था, उसमें फेज को अपना ऑफिशियली ये जो नाम है फेज वो मिलता है। और तब से ये ऑफिशियली ये नाम कार्ल मार्क के सिम्बियोट के साथ चला आता है। तो ये था द ओरिजिन ऑफ फेज। ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब जो सिम्बियोट्स है उनके ओरिजिन स्टोरी ज़्यादा बड़े नहीं होते, पर उनके जो स्टोरी आर्क्स है वो बड़े होते हैं। तो सिमिलरली
फेज का भी स्टोरी आर्क्स है, जैसे कि लिथल प्रोटेक्टर, सेपरेशन एंजाइटी, हाइब्रिड, मर्करी टीम, डेडपूल वर्सेस कार्नेज। तो ये सारे स्टोरी आर्क्स में फेज बिलोंग करता है। तो ये सारे अभी बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को भी मतलब काइंड ऑफ बोरिंग लगेगा। तो ये समझ लीजिए ये पार्ट 1 है जहाँ पे मैंने फेज का ओरिजिन बताया, और पार्ट 2 आएगा जहाँ पे इन स्टोरी आर्क्स को मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा, तो आपको भी सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फेज के कुछ पावर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो पावर्स है वो है कैमेलियन, मतलब काइंड ऑफ कैमोफ्लेज, मतलब वो अपने सराउंडिंग्स में छुप सकता है किसी कैमेलियन या फिर कटल फिश की तरह। उसके पास थे क्लॉज, इलास्टिसिटी, मतलब काफ़ी इलास्टिक था, हाँ ठीक है, हाँ। हीलिंग, शेप शिफ्टर, मतलब किसी भी शेप में अपने आप को वो ढाल सकता था। स्टैमिना, सुपर स्ट्रेंथ, अनआर्म्ड कॉम्बैट, मतलब थैनोस की तरह या फिर राइट की तरह, मतलब वेपन के अलावा ही कॉम्बैट में वो काफ़ी माहिर था। और जो लास्ट है वो है वॉल क्लिंगर, मतलब स्पाइडरमैन की तरह वो दीवार पे चढ़ सकता था। तो ये था द ओरिजिन ऑफ फेज और उसके कुछ पावर्स। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सपोर्ट तो ज़रूर दिखाना आप लोग। और स्टे ट्यून्ड विद अस बिकॉज पार्ट 2 आने वाला है इस वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।